हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभांस सक्सेस पाथ में। तो देखिएगा, हमने आपको मैथ्स में बता रहे हैं कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट निकालना बता रहे थे। तो वो बता रहे थे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या क्या कर रहे थे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में सबसे पहले वो देखिएगा ऐसा स्क्वायर रूट जिसका सीधे सीधे वर्ग करने पे ये इतना नहीं सीधे आता ना। इसमें जब हम करेंगे, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम 16 का स्क्वायर रूट करते थे कितना आता था? 4। ये डायरेक्ट आ जाता था। तो इसे हम बोलते थे कौन सा है? ये हमारा है परफेक्ट है। ठीक, कौन सा स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी 10 का दे दिया गया अंडर रूट, या फिर उसके बाद यहाँ पे 13 का दे दिया गया अंडर रूट, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आज हम उसी का स्क्वायर सीखने के लिए, यानी इसका स्क्वायर रूट सीखने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिएगा, ये अक्सर ऐसा वर्गमूल आ जाता है पेपर में, तो हमें हल करना होता है तो कठिनाई होती है। देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है 10 है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिएगा इसका एक फार्मूला, आप उस फार्मूले को याद करिए। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई अपान में 2 अंडर रूट वाई। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है फार्मूला है ना। यहाँ पे x प्लस वाई अपान में 2 अंडर रूट वाई, ये हमारा क्या है? तो फार्मूला। अब ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे कैसे, तो देखिएगा बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 है। अब हम 10 के आसपास का स्क्वायर लेंगे। तो 10 के आसपास का स्क्वायर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। एक तो अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 होगा। किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। अब देखिएगा इसके आसपास का लेना है, यानी 10 से जो कम हो वही हमें लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर देखा। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, 3 का स्क्वायर किए कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहाँ पे 10 से कम कौन सा है? 10 से कम आप बोलेंगे 9 का, यानी 3 का स्क्वायर जो है ये कम है। तो ये जो कम है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे y। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 10 है इसको हम मान लेंगे x। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे x 10 हो गया और y कितना है? 9। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। किससे कैसे सॉल्व करेंगे? यही फार्मूला यहाँ पे लगाइए, उसके बाद देखिए उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना फार्मूला। तो यहाँ पे x का मान कितना है? 10 है, प्लस y का मान कितना है? 9 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 हो गया अपान में 2 अंडर रूट में अब हमें रखना है किसको? यहाँ पे 9 है तो हम यहाँ पे 9 को रख देंगे। ठीक ना। अब हम आगे देखिए क्या करेंगे। देखिए 10 में हम 9 को जोड़ देंगे, कितना होगा? तो आप बोलेंगे 19 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पे जो 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? आपके वर्गमूल जो है 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखिए अब सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हो गया 19 हो गया, और बट्टे में कितना? 2 तिहाई 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 6 करने 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, यानी कितनी बार जाएगा? ये हमारा जाएगा ये 3 बार में। 3 बार में गया। ठीक, यहाँ पे कितनी बार में गया? 3 बार में गया। 6 त्रिक 18, बचा कितना? 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। आगे हमारा कितना? 1 बचा था, 0 हो गया। अब हम करेंगे फिर, देखिए 6 दूनी 12, ज्यादा हो गया, हम कितनी बार लेकर जाएंगे? 1 बार। ठीक, एक बार लेकर जाएंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आ गया, बचा कितना? 4 बचा। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 6 छवा के 36, यानी जो हमारा 10 का वर्गमूल है वो हमारा कितना निकल के आएगा? तो 3.16। ठीक है ना। यानी 10 का अगर वर्गमूल हमें निकालना है तो यहाँ पे कितना आएगा? तो हमारा आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे यहाँ पे 3.16 इसका आंसर। अब यहाँ पे अगर हम 13 का लगाना है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर निकालना है, तो 13 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस जो हमने प्रक्रिया यहाँ पे की है वही हम यहाँ पे करेंगे। तो उसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो वही काम यहाँ भी करिए। देखिए 13 के आसपास का स्क्वायर कौन सा होगा? तो जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है।
तो फिर 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, कितना हो गया 16। ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 13 से इसमें इन दोनों में 13 से कम किसका स्क्वायर है, आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर है। जिसका स्क्वायर कम है हम उसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 9 है, 9 है, किससे कम है, 13 से कम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको मान लेंगे हम y, इसको मान लेंगे y। उसके बाद यहाँ पे ये जो 13 है, ये 13 हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी x का मान 13 आ गया, y का मान 9 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही फार्मूला हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। देखिए यही फार्मूला आप यहाँ पे रखिए तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई अपान 2 अंडर रूट में y। तो यहाँ पे रखिए x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान बोलेंगे आप 13 है। x का मान कितना है, 13 x का मान है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस हो गया। y का मान कितना है, 9 है, 9 लिख दिए अपान में 2 अंडर रूट में, यहाँ पे कितना मान है 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक ना। अब आगे देखिए यहाँ पे 13 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 में 9 जोड़ेंगे आप बोलेंगे कितना होगा, तो 22 होगा, ठीक 22 होगा अपान में, अपान यहाँ 2 है 2 कर दिए। यहाँ पे 9 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं कितना आता है, तो आप बोलेंगे 3 आता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से अगर हम काट देंगे 2 करने 2, उसके बाद यहाँ पे 2 करने 2, 2 करने 2 हो गया ना। अब इसको आगे सॉल्व करिए, यानी 11 बटा कितना आ गया, यहाँ पे 3 करने 3, यहाँ पे आ गया 3। अब इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए 3 त्रिक 9, 3 चौक के 12, ज्यादा हो गया, कितनी बार ले जाएंगे 3 बार, 3 बार हो गया, दशमलव लगा दिए 9। यहाँ पे देखिए 3 त्रिक 9, बचा कितना 2, 2 बचा। अब यहाँ पे दशमलव लगा दिए, आया कितना 0 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 छक 18, 3 सत्ते 21, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, यहाँ पे 6 बार लेकर गए, यहाँ पे हो गया 18, ठीक। यहाँ पे बचा कितना 2, फिर वही प्रक्रिया, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 6 बार ये भी जाएगा, यानी जो हमारा 13 का स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 3.66। ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक ना। अगर हमें 3 अंकों की संख्या के स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिएगा 2 अंक तक बता दिया। अब जैसे हमें निकालना होगा कितने का मान, तो हमें निकालना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 265 का स्क्वायर, ठीक। 265 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो गया तो हम क्या करेंगे, वही काम यहाँ करना है जो हमने अभी तक किया है। अब बोलेंगे यहाँ पे हम 3 अंकों के लिए कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा वही काम यहाँ भी करिए जैसे हमने पिछली बार किया। देखिए 365 के आसपास की संख्या का स्क्वायर ढूंढिए जो इसके आसपास इर्द गिर्द में हो, ठीक ना। तो देखिए अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, यहाँ पे अगर हम 16 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक। अगर हम यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर दें, कितने का, यहाँ पे हम अगर 17 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 289 आएगा, ठीक 289 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 256 किसके आसपास है, 265 के, और 289 ज्यादा है ना, इसको नहीं लेंगे। तो यानी हमें पता चल गया यहाँ पे 256 जो है ये किसका मान है, ये y का मान है, और यहाँ पे 265 जो है ये किसका मान है, तो आप कहेंगे x का मान है। किसका मान है, x का मान है। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, अब आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई अपान 2 अंडर रूट वाई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 265 प्लस y का मान कितना है 256 अपान में 2 अंडर रूट में कितना है, तो आप कहेंगे 256। तो यहाँ पे कितना है 256। अब इसको आगे सॉल्व करिए, यहाँ देखिए 6 और 5, यहाँ पे 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 11, 1 हो गया। अब यहाँ पे 5 में 6 कितना हो गया 11, एक हाथ से कितना था 12 हो गया। अब यहाँ पे 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 4, एक हाथ से कितना हो गया 5, ठीक, बटे 2 और गुणे यहाँ पे 256 है, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। यहाँ तक तो ठीक है।
यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 521 और बटे इतना 16 दूनी कितना होता है 32, कितना हो गया, कितना हो गया 16 दूनी 32 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 32 सेकंड में 32 यानी जो 52 है, अगर हम 32 दूनी 64 करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार गया, यहाँ पे एक बार गया, ये एक दशमलव लगा देंगे। अब जो बचा है कितना बचा है, देखिए यहाँ पे 52 है, 52 है, 32 हो गया, यहाँ पे देखिए 32, ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो गया 2, यहाँ पे 1 है, 1 है, लगभग ये हमारा 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 समथिंग करके आंसर इसका आएगा, किसका, यहाँ पे 265 का मान जो है वो कितना आएगा, 1.6 समथिंग करके आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यही वाला हम फार्मूला लगाएंगे, हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वर्गमूल निकलता चले आएगा। ठीक ना, जिससे हमारे सवाल लगाने में आसानी होगी।